इतना चमक भरा दिन है ना, इतना चमक भरा दिन कि आदमी की हालत ख़राब हो सकती है। वैसे हमारे को बहुत सारे कन्फ्यूजन थे जिसकी वजह से हमने आपसे बहुत सारी गुजारिश की थी। जैसे कि हमने आपसे लास्ट पूछा था कि उत्तराखंड जाना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए, पर आप लोगों ने भी हमारे को कंफ्यूज किया। किसी ने बोला कि उत्तराखंड जाइए, कोई बोला कि नॉर्थ ईस्ट जाइए, मतलब 50-50% हमारे साथ रहा। उसके बाद हमने दूसरा सवाल पूछा जो कि हमने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि क्या हमारे को शॉर्ट्स चैनल नया बनाना चाहिए या पुराने वाले चैनल जो कि ये चैनल पर ही शॉर्ट्स अपलोड करने चाहिए। उसमें भी पब्लिक ने हमारे को कन्फ्यूज़ कर दिया। 50-50% उसमें भी रहे, इसीलिए हम अपने पुराने चैनल पर रात को 7 बजे शॉर्ट्स डाल देते हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं और प्यार दिखा रहे हैं। पर हमारे से भी ज़्यादा एक कंफ्यूज इंसान और था, वो है एप्पल, क्योंकि उसको 25 साल लगे इंडिया में अपना शोरूम खोलने के लिए। क्या बात कर रहे हो, मतलब इतना वक्त तो हम अपना प्लान बनाने के लिए नहीं लगाएंगे, पर उसने जाकर इंडिया में यानी कि मुंबई में अपना स्टोर ओपन कर दिया है। दिल्ली में कुछ दिन के बाद ओपन होएगा, मुंबई में 2 दिन पहले ओपन हो गया। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको एप्पल स्टोर पर लेके जाया जाए। हमारा कन्फ्यूजन साइड में, पर किसी का कन्फ्यूजन तो दूर हुआ, तो उसके कन्फ्यूजन को अप्रिशिएट करना तो बनता है, क्योंकि हम हमेशा जाकर दुबई से सामान लेके आ रहे हैं कि कुछ सस्ता पड़ जाए। तो आज हमारे को देखना है इंडिया में जाकर एप्पल का स्टोर ओपन होगा तो हमारे को कुछ डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जिसकी मेरे को उम्मीद थोड़ी सी कम है। पर मेरे को सबसे ज़रूरी चीज़ जो जाननी है वो ये जाननी है कि एप्पल के मोबाइल के साथ अब चार्जर आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए हमारे को स्टोर पर जाके देख के आना पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्टोर बहुत ही बड़ा है। जैसे कि एप्पल के स्टोर बहुत ही बड़े होते हैं, इंडिया में आया तो अब देख के आते कितना बड़ा है। ऐसे गिट्ठ नाप के आएंगे जी कितने बड़े बड़े हैं, तो देख के आते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। बस जूते पहनते और निकलते हैं। मैं क्या एड्डा वड्डा स्टोर खोल देता यार एप्पल ने, मतलब स्वाद आ गया। मतलब अभी तो सिर्फ हमने बाहर से देखा है और बाहर से खड़े होकर हमारे को पता लगा है कि इसका रेंट है 42 लाख रुपए, यानी कि 42 lakhs पर मंथ। तो कितना ही बड़ा होगा जो इतना रेंट दिया जा रहा है, और क्या क्या अंदर चीज़ें होंगी ये तो अंदर जाके पता लगेगा। पर अगर आप यहाँ पर ढूंढने में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो रही है तो आप गूगल मैप पे डालिएगा एप्पल स्टोर BKC, आप फट से पहुँच जाएंगे। अब मैं तो एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए, आप कितने हो ये बता देना जी, हम चलते हैं अंदर। None of my cash can fold, none of my cars are gold. Digital dash on hold. None of my cash can fold, none of my cars are gold. Digital dash on gold. Cash digital, the dash digital. Go go go. Digital, the cash digital. The dash digital. Run it up. Digital. Stepping like Monty McFly. आज की ताज़ा खबर जो कि सब ब्लॉगर को हम इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं कि अगर आप एप्पल स्टोर में आके ब्लॉग करना चाहते हो तो सबसे मुश्किल पार्ट होएगा जो ये म्यूज़िक बजता है। यहाँ पर हम आउटसाइड में आके कर रहे हैं तो ये मॉल का म्यूज़िक है, अंदर होगा तो बहुत सारा म्यूज़िक आएगा जिसकी वजह से आपको कॉपीराइट आ सकता है। ये देख लेना, इसलिए हमने बाहर आके आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं अच्छी जो हमारे को अभी तक लगी। एक तो जो यहाँ पर नेचुरल लाइट का यूज़ किया गया है, यानी कि जो इतने बड़े बड़े कांच लगाए गए हैं जिसकी वजह से आपको जो ओरिजिनल फील आता है। जैसे कि जब हम कुछ ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर इतनी लाइटिंग कर दी जाती है कि आपका जो सोना होता है वो खरा सोने के तरीके से आपको दिखने लग जाता है। पर ये सोने से कम तो होता नहीं, 1-1.5 लाख रुपए का आपका मोबाइल होता है, तो आपको ओरिजिनल देखने का फील करना होता है। तो ओरिजिनल लाइट में वो जो फील आएगा ना हाथ में पकड़ के, उसका मज़ा अलग है जी। तो इसलिए मेरे को ये जो ओरिजिनल लाइट वाला कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही अच्छा लगा। उसके अलावा जो छोटी छोटी चीज़ें हम अलग अलग जगह पर देखते थे ना, चार्जर मिल जाए यहाँ से मिल जाएगा, एयरपोर्ट्स वहाँ से लेने पड़ेंगे, वायर यहाँ से लेनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर मिल रही हैं, ये सबसे अच्छी बात। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को भी टेम्प्ट कर रही थी, यानी कि वो डबल सोर्स चार्जर जिस पर आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, घड़ी भी चार्ज कर सकते हैं, सब चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। तो अगर मैं टेम्प्ट होता रहा तो खर्चा बहुत हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो पेड़ लगाए गए हैं, वो जब मैं बातें कर रहा था अभी तो पता लगा कि वर्ल्ड में जितनी भी जगह पर एप्पल के स्टोर हैं वो सब जगह पर यही वाले पेड़ हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया से मंगाए हैं, उसका कुछ नाम भी बताया था, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है, एक बार सुना था याद नहीं था, शायद 10-15 बार आते रहेंगे तो नाम याद हो जाएगा हमारे को। पर आप आएंगे तो आपको वो वाला फील आएगा जिससे पानी भी बाहर नहीं जाता, इस तरीके से पूरे तरीके से उसकी सप्लाई की गई है। और जो ऊपर आप वॉल देख रहे हो
वो जो मार्बल है वो कुछ 4.5 लाख ऐसे टुकड़े मिला के वो मार्बल लगाया गया है, जो राजस्थान से ट्रांसपोर्ट होते हुए मैसूर होते होते यहाँ तक पहुँचा है। मतलब बहुत ही मेहनत लगी है इस स्टोर को बनाने में। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं वापस से उसका एक्सपीरियंस और करने जा रहा हूँ। अभी तक की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, अभी थोड़ा अंदर जाके मज़े लेंगे। None of my cash can fold, none of my cars are gold, digital dash on hold. None of my cash. अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको देख के हमारे को भी लगा कि अभी तक इतना लेट क्यों आए हैं यहाँ पर एप्पल स्टोर, क्योंकि वो जो स्क्रीन है इतनी बड़ी जिसके सामने हम खड़े होकर उसको देख रहे थे, तो आने वाले टाइम में जब भी एप्पल के इवेंट्स होंगे तो हमारे को उसी टाइम पर सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो हमारे को इंतज़ार करना पड़ता था कि वहाँ पर लॉन्च होते थे, यहाँ पर पहुँचते थे, पर पहुँचते थे थर्ड पार्टी के थ्रू पहुँचते थे। पर अभी फ्रेश हाथ में लगाएंगे और हाथ में लगा के हमारे को मज़ा आया करेगा। मतलब जो भी चीज़ें होएंगी, पर ये अच्छा है, ये एक चीज़ हमारे को इंटरेस्टिंग लगी है। और दूसरी बात, जब हम एप्पल स्टोर पे पहुँचे थे तो हमारे को लग रहा था यार 42 लाख रुपीज़ रेंट कौन देगा यार, क्यों, क्या खास बात है। पर अब जब हम अंदर होकर आए हैं और इस तरीके के गैजेट अंदर लगे हुए हैं तो मेरे को लगता है उसकी सेफ्टी के लिए 42 एप्पल आईफोन सिर्फ बेचने हैं, और हम इंडिया वाले तो कितने ही लेते हैं। तो मेरे को लगता नहीं कि कोई ज़्यादा रेंट है, कोई ज़्यादा नहीं है जी। ऐसे वो होता नहीं समंदर में से डब्बा निकाला और ख़त्म वाली बात है, इतना कुछ मसाला है इसके अंदर। मतलब अगर मेरे पास ये सारे सामान ना होते और अगर मैंने इतनी शॉपिंग ना करी होती पिछले कुछ टाइम में, तो मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदता। ये देखो, फ़ोन, अपनी घड़ी से लेके लैपटॉप से लेके सब चीज़ें अपने पास पूरी बरामद है। और हम जिस तरीके से ट्रैवल करते रहते हैं इसलिए हमारे को डेस्कटॉप लेके भी कोई मतलब नहीं, तो हम टेम्प्ट बहुत हुए सब चीज़ों को छिड़ के देखा, पर ले नहीं पाए। अब जब नया लॉन्च होएगा तब देखेंगे कि हम इंडिया से लेंगे या नहीं लेंगे, अगर हमारे को डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा क्वेश्चन जो हमने बोला था घर पर, एप्पल के मोबाइल के साथ चार्जर आएगा या नहीं आएगा, वो अभी भी नहीं आएगा। यहाँ से आपको अभी भी एक्स्ट्रा ही खरीदना पड़ेगा। तो यही सीन है। तो थोड़ा सा निकलते हैं, आपसे बात कर ली है, अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, चले। कहेंगे पहले हमने सोचा था कि मॉल के अंदर घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, पर उसके बाद हमने टाइम देखा 5:15। और अगर हम आधा पौना घंटा लेट हो जाएंगे तो जो रास्ते में हमारे को 20 से 25 मिनट लग रहे हैं पहुंचने में, वो हमारे को लगेंगे 2 घंटे। तो हमने रिस्क लेना सही नहीं समझा। हमने सोचा घर की तरफ चलते हैं ताकि पहुंच जाएंगे और आपसे जो दिल की बातें करनी है आने वाले प्लान की, वो भी आपको बताते हैं। तो इसलिए पहले घर पहुंचते हैं, ट्रैफिक से बच जाए। पहाड़ों में तो ट्रैफिक नहीं होता ना, आप समझ रहे हो पहाड़ों की बातें हम क्यों कर रहे हैं आपसे। तो वो घर पर चल के आपको प्लान बताते हैं। बाकी घर पर तो फाइनली जाकर घर पहुंच गए, और जैसा कि हमने सोचा था कि जो मज़ा आना चाहिए, जो पहली बार का रिएक्शन होना चाहिए, वैसा ही रिएक्शन था। जब घर पर पहुंचे तो नूर का भी कॉल आया कि कैसा लगा, तो मैंने कहा बहुत ही अच्छा है। कह रहा है वैसे ही एक्सपीरियंस था जैसा सोच के गया था। मैं कहा बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस था। हमने बाहर के नहीं देखे हैं इसलिए हम यहीं से गेस कर पा रहे हैं कि बाहर वाले और भी बड़े होते होंगे। और आगे का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं उत्तराखंड। अब बस आगे के चंद दिन बचे हैं, चंद दिनों में ही हमारे को निकलना होएगा, तो उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे प्लान हैं। उत्तराखंड में जब जाएंगे तो थोड़ा जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो ठंड भी बढ़ती जाएगी, तो उसके लिए कपड़े वपड़े का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो एक चीज़ रहेगी उत्तराखंड में जो आपको मैं बता दूँ कि जब उत्तराखंड के ब्लॉग होंगे तो थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो रहोगे तो ज़्यादा स्टोरी से अपडेट रहेगा कि मैं कहाँ पर हूँ और जाने वाला हूँ, तो वो थोड़ा मिसमैच हो सकता है। ब्लॉग को आने जाने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। और एक अच्छी खुशखबरी, अभी जब हम घर पहुँचे तो हमारे पास आ गई है। जो हमारा सॉन्ग रिलीज़ होने वाला था, सॉन्ग रिलीज़ हो चुका है, सिर्फ वीडियो रह गया था। तो वीडियो पर काम शुरू हो चुका है, काफ़ी काम हमारे पास, एडिटिंग हो चुकी है। अब मास्टर कट उसका बनना बाकी रह गया। तो हमने सोचा है कि अब जब इतना वक्त लग ही गया है तो क्यों ना उसको अपने बर्थडे पर रिलीज़ किया जाए। तो 17 मई को हम म्यूज़िक वीडियो अपना रिलीज़ करेंगे, बस कुछ दिन में बन के आ जाएगा। हमने फाइनल कट तो देख लिया, अब उसकी फिनिशिंग होके जब आएगी तो मज़ा आ जाएगा। बाकी तो बहुत ही बढ़िया है जी। बाकी ऐसी खुशखबरियाँ आती रहती है तो मज़ा आ जाता है जी, हमारे को भी, आप लोगों को भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे ही जब प्लान भी बनते हैं तो हमारे को भी खुशी होती है, क्योंकि प्लान जब बनते हैं ना तो वो जर्नी जीने में बड़ा मज़ा आता है और साथ में जीने में और भी मज़ा आता है। तो इसीलिए आज की जर्नी यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगली जर्नी फिर जिएंगे। तो हूँ तुम आपका ख्याल रखो, अस्सी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर रब रखा जी, गाना भी आऊगा जी, रब रखा। धन्यवाद। ये भी एप्पल ही है ना, आधा कटा हुआ सेब है ये भी। वो पंखा बंद करके बैठे हैं, मेहनत का पसीना। कितने दिनों बाद ब्लॉग कर रहे हैं, वाह रब्बा मेरे तेरी।